चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर से। डिजिटल सिस्टम एंड स्विचिंग सर्किट जो है, इसमें जो एमसीक्यूज आ सकते हैं वो ये है कि बाइनरी कितने डिजिट के होते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम कितने डिजिट होते हैं, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, एक तो ये एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो इसके बाद है डिजिटल सिस्टम। तो डिजिटल सिस्टम डिस्क्रीट होते हैं या कंटिन्यूस होते हैं या बोथ होते हैं, तो ये होते हैं डिस्क्रीट सिस्टम। ठीक है, तो उसमें जीरो और वन की तुलना। इसके बाद स्विच ओपन और क्लोज हो सकता है, आंसर ऑफ क्वेश्चन यस और नो हो सकता है। इसमें भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि अगर आपके पास कोई स्विच है तो वो ओपन और क्लोज होगा या यस और नो होगा या ट्रू और फॉल्स होगा। ये भी एमसीक्यू इसमें से बन सकता है। और आपके सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यूज हैं वो गेट्स में से और आपके जो रूल्स और लॉज हैं बुलियन, उनमें से एमसीक्यू जो हैं वो आएंगे। इसके बाद जो सर्किट है नॉट सर्किट है, इसको हम और नॉट सर्किट को उसका कंप्लीमेंट भी कहते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट का हम कंप्लीमेंट कहते हैं इसको, या फिर इन्वर्ट भी कहते हैं। दोनों सूरतों में ये ठीक है, नॉट गेट को कंप्लीमेंट भी कहते हैं और इन्वर्ट भी कहते हैं। तो ट्रूथ टेबल सब के आपने देखने हैं। एंड सर्किट में दोनों आउटपुट वन कब होंगे, ये एमसीक्यू आया हुआ था ये अभी जो डेमो मिड था। तो दोनों जब वन होंगी इनपुट्स हमारे पास, तब हमारा आंसर जो है वो वन आएगा। सेम इसी तरह सब के आपने ट्रूथ टेबल याद रखने हैं। ठीक है, नैंड सर्किट जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है, एंड और आर का है। तो ठीक है, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। एंड गेट नैंड जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है। और इसकी जो ट्रूथ टेबल जो सारे गेट्स हैं उनके आपने जरूर देखने हैं, इनमें से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा हैं। इसके बाद आर गेट आर सर्किट जो है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है, बल्कि ये आर जो है इसका आपने ट्रूथ टेबल सिंपली देखना है। इसकी जीरो कब होता है, जब दोनों जीरो होते हैं। एक भी इनपुट अगर वन होती है तो आंसर हमारा वन आ जाता है। इसके बाद नार सर्किट जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है। इसके बाद जो है ये फर्स्ट लेक्चर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है फर्स्ट वाला, इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज आए हुए हैं और जो मैंने आपको बताए हैं अभी, इनमें से ही आएंगे एमसीक्यूज। ये अभी इस लेक्चर में जितने भी एमसीक्यूज बताऊंगा ये वही होंगे जो आपके 30 एमसीक्यूज जो पेपर में है, ये उनमें से ही होंगे। तो इसके बाद है सेकंड हमारे पास डीएलडी का लेक्चर नंबर 2। जी आवाज आ रही है ना सबको? ठीक है जी, लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में बाइनरी अरिथमेटिक, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए। कोई भी आपको नंबर गिवन हो तो आप जो इजीली उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो कर सकें। ये भी दो एमसीक्यूज आपके पेपर में है, एक की एडिशन आपने करना है और एक का सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, इसके बाद बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से एमसीक्यूज नहीं आएगा इसके बाद इस लेक्चर में। और फर्स्ट कम्प्लीमेंट जो सेकंड कम्प्लीमेंट है वो किस तरह होता है कि क्या उसमें ऐड करते हैं। फर्स्ट कम्प्लीमेंट में अगर वन को ऐड करें तो वो टूज कम्प्लीमेंट बन जाता है। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टूज कम्प्लीमेंट हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। फर्स्ट कम्प्लीमेंट में ऐड करते हैं वन को तो वो टूज कम्प्लीमेंट बन जाता है। ये सेकंड जो लेक्चर था इसमें यही एक दो एमसीक्यूज बनते हैं। बाकी इसमें लेक्चर नंबर 3 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 3 में बाइनरी कोड्स हैं, इनमें से भी काफ़ी एमसीक्यूज आए हुए हैं। और ये ग्रुप ऑफ सिंबल बाइनरी कोड की डेफिनेशन आप देख लें। वेटेड कोड कौन से होते हैं, बाइनरी कोड, डेसिमल, बीसीडी कोड कौन सा होता है, और इसको हम 8421 कोड भी कहते हैं। किसको? बीसीडी कोड को। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नॉन वेटेड कोड कौन से होते हैं, जिनका वेटेज नहीं होता, वो नॉन वेटेड कोड होते हैं। ग्रे कोड जो है, ग्रे कोड को छोड़ दें। कन्वर्जन भी एमसीक्यूज में तो नहीं आएगी। आगे आ जाएं। अल्फान्यूमेरिक कोड जो है उसका आपने बताना है कि ये कितने बिट का कोड है। ये देखें, ये 7 बिट कोड है और ये कितने सिंबल इसमें मौजूद होते हैं। 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128 सिंबल। ये भी एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके कितने
सिंबल मौजूद होते हैं 2 की पावर 7। जितने बिट का कोड होता है वो 2 की पावर 7 होगा, तो इज इक्वल टू 2 की 7 इज इक्वल टू 128 सिंबल बनेंगे। ठीक है, तो इसका थर्ड लेक्चर में से यही इंपॉर्टेंट था जो मैंने बता दिया। इसके बाद है लेक्चर नंबर आपका 4। लेक्चर नंबर 4 जो है ये देखें, बूलियन एक्सप्रेशन ट्रूथ टेबल्स। इसमें आपने क्या करना है, बाकी ये टेबल छोड़ दें सारे, एमसीक्यूज में नहीं आएंगे। आपने इसमें जो लेक्चर नंबर 4 में इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये ऑपरेशन जितने भी हैं आपने, ये नंबर 1 पे ऑपरेशन है, यानी x प्लस 0 इज इक्वल टू किसके आता है, x प्लस 1 किसके इक्वल आता है, x डॉट 0 किसके इक्वल आता है, अगर एंड ऑपरेशन लगाएं तो x डॉट 1। ये आपने फिंगर टिप पे याद रखना है सारे। एडम्प्टेड लॉज जो है दोनों, ये आपने याद रखना है। एमसीक्यू आ सकता है x प्लस x इज इक्वल टू किसके आता है, x डॉट x इज इक्वल टू किसके आता है। इन्वोल्यूशन लॉ जो है किसी भी स्टेटमेंट का डबल कंप्लीमेंट ले तो किसके इक्वल आता है, ओरिजिनल एक्सप्रेशन के इक्वल आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, जो जितने भी लॉज हैं, जितने भी लॉज और रूल्स हैं, इनमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यू है। ठीक है, लॉज ऑफ कंप्लीमेंटेरिटी जो है x प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू 1 आना चाहिए और x डॉट एक्स डैश इज इक्वल टू 0। ये आपने सारे याद रखने। ठीक है, ये इसमें से लेक्चर नंबर 4 में से सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। जितने भी ये लॉज हैं, एडम्प्टेंट लॉज हैं, इन्वोल्यूशन लॉज हैं और ऑपरेशन विद 0 एंड 1, ये आपने लाजमी करना। इसके बाद है लेक्चर नंबर 5। सिंप्लीफिकेशन थ्योरम्स हैं, एक्स आर एंड इक्विवेलेंट ऑपरेशंस हैं। तो इसमें एक ना एक एक्सप्रेशन आपको गिवन होगा, यानी कि x प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू किसके आता है, इज इक्वल टू x के इक्वल आना चाहिए। तो ये भी एक एमसीक्यू इसमें आपके पेपर में मौजूद है। इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होगी, छोटी सी एक्सप्रेशन होगी, उसको हमने इक्वालिटी प्रूव करनी है कि किसके इक्वल ये एक्सप्रेशन बनती है, यानी x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, x के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इस लेक्चर में बस ये एक दो एमसीक्यूज बनते हैं। और इसके बाद तो एक्सआर गेट है। एक्सआर गेट का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ए बी डैश प्लस ए डैश बी, ये आपने लाजमी याद रखना है। एक्सआर का और एक्सनॉर का दोनों के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दोनों की आपने याद रखनी है। और एक्सनॉर का क्या है, ए डैश बी डैश ए बी प्लस ए डैश बी डैश, ये एक्सनॉर का है और ऊपर वाला एक्सआर का था। ये आपने लाजमी तैयार करनी है दोनों एक्सप्रेशन जो। इसके बाद लेक्चर नंबर है हमारे पास 6। सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्विचिंग एक्सप्रेशन। इसमें भी कोई भी आपको एक्सप्रेशन गिवन होगा, आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। छोटी सी एक्सप्रेशन होगी, एमसीक्यू बेस्ड की होगी। यानी अगर ये जो है सेकंड वाला देखिए एक्सप्रेशन ए प्लस ए डॉट बी, ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये एक स्टेप आपने करना है बस, तो इक्वल टू हमारे पास ए आना चाहिए। ये एमसीक्यू के वाले से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सप्रेशन कोई भी आ सकती है आपकी, एक्सप्रेशन 3 या 4 है, इसको आपने इक्वल प्रूव करना है। छोटी सी एक्सप्रेशन होगी। सर ये जो भी आप बता रहे हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, इसकी समझ नहीं आ रही। इसको ये कैसे इसके क्या है सॉल्व, इसकी समझ नहीं आ रही। ये जो है ना आपकी कोई भी सर ये भी आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताया ना, ये देखिए ना, ये सेकंड एक्सप्रेशन है अभी। ठीक है, ये a इंटू ये वाली है a प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू, हमारा आंसर a आना चाहिए। तो आपने एक स्टेप में इसको करना है, a कॉमन लेना है आपने और इंटू 1 प्लस बी। तो ये a डॉट 1 प्लस बी जो है वो इक्वल टू 1 होता है, तो इक्वल आ जाएगा a के। ठीक है, सिंपल सी एक्सप्रेशन होगी, आएगी। इसमें से एक एमसीक्यू नहीं है। क्यों सर ये जो कौन सी वैल्यू आपने बुक किया, जी जी,
क्या कह रही हैं आप? ये देखिए ना, ये कोई भी एक्सप्रेशन आप आ सकती है। अब ये तो बड़ी एक्सप्रेशन आगे नहीं आएगी एमसीक्यू में। अब सेकंड वाली है, ये छोटी सी एक्सप्रेशन है, एक स्टेप में आपका आंसर आ रहा है ए प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू, हमारे पास ए आना चाहिए। तो ये एमसीक्यू के वाले से बस एक दो एक्सप्रेशन जो सिंपल सी हैं, छोटी छोटी सी, वो आपने देखनी है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, इसके बाद लेक्चर नंबर 7 है आपके पास, कन्वर्जन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस टू बोलिए इंग्लिश। यही एक जो हमने एग्जांपल कंसिडर की थी मैरी वाचेस टीवी वाली, यही हमने प्रूव करनी है कि ये किसके इक्वल आती है। एफ इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ इज इक्वल टू ए डॉट बी है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज नहीं सही आ रही? नो सर, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्लियर नहीं है। ये अभी आ रही है? यस सर, आवाज कट कट के आ रही है। जी, अब ठीक है? यस सर। जी अब सही है। ठीक है, ये आपने जो एग्जांपल जो आपके लेक्चर में ही है मैरी वाचेस टीवी वाली, तो इसको हमने एमसीक्यूज बेस पे कैसे करना है। एफ इज इक्वल टू ए डॉट बी इसका आंसर आता है। तो इसमें आपके पास आंसर गिवन होंगी एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी, एफ इज इक्वल टू ए प्लस ए बी डैश, कोई भी हो, लेकिन आपका आंसर जो होगा वो एफ इज इक्वल टू ए डॉट बी होगा। ऑपरेशन लगेगा इसमें। ठीक है, इसमें इस लेक्चर में और कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है, एमसीक्यू के हवाले से। इसके बाद लेक्चर नंबर 8 पे आ जाएं। कॉम्बिनेशन लॉजिक डिजाइन जो है, एंड और लॉजिक, एंड और लॉजिक का जो एक्सप्रेशन आता है ना, और एंड और इन्वर्ट लॉजिक जो है, यानी एंड और इसमें एमसीक्यू बन सकता है कि एंड और इन्वर्ट लॉजिक जो है वो किसका इन्वर्ट है, किसका इन्वर्ट है, एंड और लॉजिक का इन्वर्ट है। सिंपली ये हमने बताना है, एंड और इन्वर्ट लॉजिक किसका इन्वर्ट है, एंड और लॉजिक का। इसके बाद इसमें ये भी बता सकते हैं कि जो मिन टर्म्स हैं, मिन टर्म्स, उनको हम और क्या कहते हैं, एसओपी कहते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। और जो मैक्स टर्म है उनको हम पीओएस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, उसको हम पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम कहते हैं। ये आपने दो चीजें इसमें से देखनी है। इसके बाद है लेक्चर नंबर 9 आपके पास, बाइनरी एडर और सब्ट्रैक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हाफ एडर जो है, हाफ एडर हो या सब्ट्रैक्टर हो, वो कितने बिट का होना चाहिए। 2 बिट का होता है हाफ एडर जो होता है, वो 2 बिट का होता है। ठीक है, और जो फुल एडर और फुल सब्ट्रैक्टर हैं वो इक्वल होते हैं 3 बिट के। फुल एडर और फुल सब्ट्रैक्टर 3 बिट्स के होते हैं, और हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर जो होते हैं वो 2 बिट्स के होते हैं। इसमें हाफ एडर में हम ये पूछ सकते हैं कि इनपुट्स कितनी होती हैं। इनपुट्स 2 ही होती हैं, ए और बी, और 2 आउटपुट्स होती हैं, सम और कैरी। ठीक है, इसमें से आपने इनपुट्स और आउटपुट्स देखनी है कि कितनी कितनी है। सब्ट्रैक्टर में कितनी है, ए बी इनपुट्स हैं, और डिफरेंस और बारो जो है वो आउटपुट्स हैं हमारे पास। आपने इनपुट्स और आउटपुट्स को देखना है बस कि एडर में कितनी इनपुट्स हैं और सब्ट्रैक्टर में कितनी इनपुट्स और कितनी आउटपुट्स हैं। उसके बाद है आपका लेक्चर नंबर 10, मिनिमम फॉर्म ऑफ एसओपी फंक्शन। एसओपी फॉर्म जो है किसी भी एक्सप्रेशन की, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, छोटा सा एक्सप्रेशन गिवन होगा, यानी एसओपी हमने बनाना है ए डैश बी डैश सी डैश का, क्योंकि एसओपी में जहाँ पे भी डैश आता है वहाँ पे 0 होता है, और जहाँ पे डैश के बगैर होता है वहाँ पे 1 आता है। तो ए डैश बी डैश सी डैश यहाँ पे क्या आएगा, बाइनरी क्या इसका बनेगा 0 0 0, और ए डैश बी डैश सी का क्या बनेगा 0 0 1। इसका जो ऑपोजिट होगा वो पीओएस में होगा। पीओएस में जहाँ पे डैश होगा वहाँ पे
1 बनेगा, और यहाँ पे विदाउट डैश होगा या विदाउट बार होगा, वहाँ पे 0 होगा। ठीक है, ऑपोजिट है एक दूसरे के, पीओएस और एसओपी एक्सप्रेशंस। इसके बाद लेक्चर नंबर 11, कार्नम मैप। इसमें से एक दो एमसीक्यूज लाजमी हैं जो आपको बताने हैं। 2 वेरिएबल कार्नम मैप है, 3 वेरिएबल है और 4 वेरिएबल है। 4 वेरिएबल तक हमने पढ़े थे। तो हमने इसमें से जो एमसीक्यूज है वो ये आता है कि हम जब 2 वेरिएबल यूज करते हैं उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने बनेंगे। अगर 2 वेरिएबल है तो 2 की पावर 2 4 सेल्स बनेंगे। ठीक है, ये 4 सेल बने हुए हैं 2 वाले में। अगर हमारा 3 वेरिएबल कॉलम मैप है तो 2 की पावर 3 ये 8 कॉलम बनेंगे, इसके 8 सेल्स बनेंगे। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम 4 वेरिएबल वाला यूज कर रहे हैं कॉलम मैप तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 जो है वो हमारे पास सेल्स बनेंगे। ठीक है, 2 की पावर में लिखने आ जितनी जितने वेरिएबल का होगा वो 2 की पावर में आएगा तो उसके नंबर ऑफ सेल्स काउंट हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट इसमें ना एक आएगा इसमें से लाजमी, कॉर्नम मैप वाले में से। इसके बाद लेक्चर नंबर 12 पे आ जाएं, अदर यूज ऑफ कॉर्नम मैप। इसमें आप देख लें कि ग्रुपिंग कैसे की जाती है। ये एक्सप्रेशन अगर कोई भी एसओपी एक्सप्रेशन गिवन है तो ए बी डैश सी है, इसकी जगह क्या आएगा, इसका बाइनरी फॉर्म क्या बनेगा। तो जहाँ पे भी डैश आएगा वहाँ पे 0 1 0 1 आएगा। ये ए डैश बी सी है तो 0 1 1 बनेगा। ये एसओपी और पीओएस एक्सप्रेशन आपने लाजमी देखनी है। इसके बाद लेक्चर नंबर 13 है, डिजाइन ऑफ 2 लेवल नैंड एंड नॉर गेट। एक हमारे पास 2 लेवल नैंड और नॉर गेट है और एक मल्टी लेवल है। 2 लेवल में हम मैक्सिमम जो है वो 2 गेट्स यूज करते हैं। ठीक है, ये आपने बस याद रखना है। और मल्टी में मोर देन 2, ये 2 एमसीक्यूज हैं इसमें से। 2 वाले में 2 लेवल नैंड एंड नॉर गेट में मैक्सिमम 2 गेट यूज करते हैं और मल्टी लेवल में मोर देन 2 यूज करते हैं। यही 2 एमसीक्यूज इसमें से बनेंगे। ठीक है, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें आप। सर ये जो अपने लेक्चर्स बनाए हुए हैं बुक तो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। बुक से बिल्कुल डिफरेंस है सर क्या ये हमें आप हमें सेंड कर सकते हैं ये? कि आप मुझे एक मेल सेंड करें, मैं उस पर ना ये सारे लेक्चर जो है ना वो सेंड कर दूंगा। ठीक है, बस मैं आपको मेल सेंड कर दूं। आपने बस इनको एक बार गो थ्रू करना है। वो भी मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए हैं कि कौन कौन सा एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक है, सर ये रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दीजिएगा। क्या सर ये रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दीजिएगा। ये जो अभी लेक्चर है ये रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, ये भी ग्रुप में मैं सेंड जी कर, सर ये भी सेंड कर दीजिए। ये भी मैं सेंड जी कर सही दूंगा। है। ठीक है, और बाकी जो ओके। बाकी सर ये व्हाट्सएप पे भी तो हो जाएंगे, व्हाट्सएप पे सेंड कर दें ये जो वर्ड फाइलें हैं। हाँ व्हाट्सएप कर दूंगा ना, व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, जी सर, ठीक ये है सर। ये जो लेक्चर है ना क्योंकि इसका, ईमेल पे वो फिर मसला हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये लेक्चर जो है ना, ये अभी वाला लेक्चर जो है ये मैं जी जी। ये भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा अभी। ठीक है, सर कौन और से सर ग्रुप में? ये जो अभी लेक्चर हो रहा है ये वाला, सर कौन से ग्रुप में सेंड करेंगे? ये बॉयज का बना हुआ है, गर्ल्स का वो आगे सीआर सेंड कर देगा आपको। जी ठीक जी। है। और सर ये फाइल्स जो हैं वो लाजमी सेंड करिएगा। ये सॉफ्ट कॉपी में आपको सेंड कर दूंगा। बाकी आपने बस गो थ्रू करना है, ज्यादा लेंथ ही नहीं है इसका, सिलेबस ज्यादा नहीं है, ठीक है। ठीक है। गो थ्रू करना है आपने बस। ठीक है, लेक्चर बहुत ज्यादा है लेकिन ओके सर। जो करने वाला काम है वो बहुत कम है इसमें। इसमें एक चीज ये कि रट्टा नहीं है इसमें, इसमें कंसेप्ट है इस बुक में ना। सर ये जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग हुई है हम इसको ये जो फाइल्स हैं उनसे मैच करके उस हवाले से कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। बस कंसेप्ट आप क्लियर करें, क्योंकि एमसीक्यूज बेस है तो आपका कंसेप्ट नहीं होगा तो एमसीक्यूज नहीं होंगे आपके। ठीक है। और बाकी रही ना बात, आप जो कह रहे हैं कि बुक पे और है और आपके लेक्चर में और लिखा हुआ है। ठीक है, तो
पहले तो ये है कि सबके पास जो है ना सबके पास कोर्स है, कोर्स पैक जो है। नहीं सर सर, most तकरीबन students के पास नहीं है। सिर्फ 10% के पास बुक कोर्स हैं, अगर बुक्स हैं। अगर वो 10% के पास है तो जिनके पास है भी ना, वो आपकी बुक इस तरह की है कि वहाँ से अगर इधर से आप लेक्चर लेंगे भी, उधर से आप पढ़ेंगे, इतनी मुश्किल वर्डिंग में है तो कि आपको समझ नहीं आएगी उधर से। सर वही मैं कहता हूँ कि उधर से पढ़ना बहुत मुश्किल है, वो इतना मुश्किल से उन्हें बुक बनाई हुई है, पढ़नी नहीं होती, और एक्स्ट्रा मवाद इतना डाला हुआ है। कोई ना एक्स्ट्रा नहीं है उसमें, उसमें कुछ भी नहीं है। सर्किट अगर गिवन है तो उसका ट्रुथ टेबल नहीं गिवन, जब तक ट्रुथ टेबल नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगी। तो इन लेक्चर में मैंने जी जी ट्रुथ टेबल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सबको, ठीक है। जी सर। ये बुक में आपका इतना सर नहीं इससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। हेल्प हो जाएगी। बाकी जो आपकी बुक है ना, उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, कम है उसमें मवाद, इन लेक्चर से कम है। कि मैंने नेट से कुछ चीजें उठाई हैं, कुछ एक मेरे पास वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक थी, वहां से मैंने चीजें उठाई हैं आसान आसान, आप क्या, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो इनका। जी सर। जी तो सर मिड में जस्ट लेक्चर्स में से प्रिपेयर करें? जी बस ये जो 14 लेक्चर हैं ये आप प्रिपेयर करें बस। ठीक है सर, ये अभी सेंड कर दें और हमें ज्यादा आप प्लीज। मैं फिर कह रहा हूँ, ज्यादा फोकस आपने करना है जितने भी गेट्स हैं और जितने भी रूल और लॉज हैं। ठीक है 20+ जो मार्क्स है ना, एमसीक्यूज जो हैं वो इनमें से हैं, गेट्स में से और लॉज और रूल में से। ठीक है सर। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं ये ना सेंड कर देता हूँ अभी, तो जी जी अभी सेंड कर देंगे। मैं सेंड कर देता हूँ। सर बात सुने जी बताएं। सर, एडमोडो पे अगर आपको मैसेज करें तो आप रिप्लाई नहीं करते, ना कोई रिस्पॉन्स देते हैं, तो कैसे आपसे पूछे कोई इशू हो तो? एडमोडो पे असल में इतना एडमोडो पे टच नहीं ना होता। व्हाट्सएप तो देखे ना, बंदा हर टाइम देख लेता है व्हाट्सएप। तो एडमोडो पे अब अगर कोई लेक्चर अपलोड करना है तो तब भी ओपन बंदा करता है उसको। तो इस तरह वो इतना 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 यूज नहीं होता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अलहदा से, गर्ल्स का अलहदा से बना ले, आपको जो भी इशू हो वो उस पे आप ना डिस्कस किया करें। ओके। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो सर। ओके, चलिए मैं ये सेंड कर देता हूँ अभी, 40 मिनट्स के बाद ये वैसे भी एंड हो जाएगा सेशन। ठीक है सर, हम वेट कर रहे हैं आपकी फाइल्स और ये लेक्चर का। जी अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज।